वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना व जमीअल मुश्ताग़िलीन बिजाहि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिले उनसे कुरान और फ़हम कुरान, इस सिलसिले की आज जो सूरत है सूरह अबस, सूरह अबस का दूसरा हिस्सा। गुज़श्ता हफ्ते सूरह अबस की 20 आयात का तर्जमा और पैगाम आपने समाअत फरमाया। आज इस सूरत की बाकी आयात यानी 22 आयात 22, इस सूरत की जो टोटल आयात हैं वो हैं 42। ये सूरह अबस उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये मक्की सूरह है और इसकी फ़जीलत गुज़श्ता हफ्ते भी बयान की गई थी, लेकिन एक और रिवायत है हमारे पास हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं मन अक्सरा क़िराअतहा ख़रज यौमल क़ियामति व वजहुहु ज़ाहिकुन मुस्तबशिरुन। जो शख्स इस सूरत की कसरत से तिलावत करता है, जब वो शख्स मैदान माशर में निकलेगा यानी आएगा मैदान माशर में, तो उसका चेहरा क्या होगा? ज़ाहिकुन मुस्तबशिरुन, उसका चेहरा वो हंसता हुआ और ख़ुशी के साथ होगा, हशाश बशाश और खुश चेहरे के साथ ये शख्स आएगा। वमन क़तबहा फ़ी रिक़्क़िन ग़ज़ालिन वअल्लक़हा लम यरा इल्ला खैरन ऐनमा तवज्जह। सैयद रसूल फरमाते, अगर कोई शख्स इस सूरत को हिरन की खाल पे इस सूरत को लिख के अपने गले में बांध ले, पहन ले, इसका तावीज़ हिरन की खाल पे लिख के उसको गले में पहन ले, तो फिर इस तावीज़ की बरकत से उस शख्स को इतनी खैर अल्लाह की तरफ से मिलेगी, यानी जिस तरफ वो तवज्जो करेगा परवरदिगार की तरफ से उसको खैर ही खैर मिलेगी। तो लिहाजा यानी ये इस सूरत की फ़जीलत और इसकी अज़मत और इसकी शान बहुत ज़्यादा है। इसकी आयत नंबर 21 और इस आयत की तिलावत करते हैं। पहले 3 आयत फिर उसका पैगाम। सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह सुम्मा इज़ा शाअ अंशरह क़ल्ला लम यक़ज़ि मा अमरह। आयत नंबर 21 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह, उसके बाद उसे मौत दी फिर कब्र में दफन किया। यानी इंसान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नुत्फ़े से पैदा किया, खल्क़ किया, दुनिया में आया, आसानी के साथ ज़िंदगी गुजारी, फिर परवरदिगार ने यानी उसको मौत दी और वो कब्र में दफन कर दिया गया। सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा, फिर जब चाहेगा उसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है यानी इसको मौत भी दे दी, फिर जब चाहेगा इस शख्स को ज़िंदा करेगा। कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह के हुक्म की अब तक बजा आवरी नहीं की। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या समझा रहा है? यानी इंसान नुत्फ़े से वजूद में आया, कायनात में कदम रखा और यहाँ पर हुक्म इलाही मिला, आसाइश व आराम की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अभी तक ये अल्लाह के हुक्म का बजा आवरी इसने नहीं की, यानी अल्लाह का नाफरमान रहा। आम तौर पे लोगों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आयत नंबर 21 में हमारे लिए क्या पैगाम है? इस आयत में अल्लाह ने मौत का ज़िक्र किया। सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह, फिर जब चाहे यानी उसके बाद सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह, इसके बाद उसे मौत दी फिर उसे कब्र में दफन किया। यहाँ ज़िक्र मौत क्या है? ज़िक्र मौत क्यों है? ज़िक्र मौत इतना हमारे लिए फ़ायदा मंद है
कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा अरदतल मौइज़ा फल मौत तकफ़ी। इमाम फरमाते हैं, अगर तू मौइज़ा चाहता है, वाज़ो नसीहत चाहता है, अगर कोई शख्स गुनाह कर कर के थक चुका है, गुमराहियों की दलदल से निकलना चाहता है, वो गुनाहों की दलदल से निकलना चाहता है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, बदअमली की वजह से परेशान है, अब वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहता है, अपने लिए नसीहत का कोई रास्ता देखना चाहता है, तो इमाम अली इब्न अबी तालिब अपने चाहने वालों, अपने हुब्बदारों को मैसेज और पैगाम दे रहे हैं, इज़ा अरदतल मौइज़ा, अगर आप वाज़ो नसीहत चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, फल मौत तकफ़ीक, फिर ज़िक्र मौत को याद करें, मौत को याद करें, यही आपकी नसीहत और आपकी हिदायत के लिए काफ़ी है, मौत को याद करें। तो लिहाजा मौत के बारे में दूसरी रिवायत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अपना कफन लेकर रखता है, अपना कफन तैयार रखता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको गाफिल लोगों में शुमार नहीं करता। गाफिल लोग से क्या मतलब, यानी वो ऐसे लोगों में शुमार नहीं होगा कि मैदान क़यामत में यानी वारिद हो और वो अल्लाह के दीन को भूल कर आया था, या दुनिया में उन लोगों में शुमार नहीं होगा जो अल्लाह के दीन को, कुरान को भुला चुका हो, गाफिल लोगों में शामिल नहीं होगा। क्या मतलब, यानी कफन लेकर रख वही लेकर रखता है जिसको आखरत की फ़िक्र है, जो अपनी कब्र के बारे में तैयारी रखता है, जो आखरत की तैयारी रखता है, तो लिहाजा कफन लेकर रखने की इमाम ने ताकीद की है। लेकिन यहाँ पर इंसान ये ना सोचे मैं कफन लेकर रख लूँ, बाज़ लोग होते हैं कफन लेकर रख लिया है, करबला से ले आए, नजफ़ अशरफ से लेकर आए हैं, या मसलन मदीना मुनव्वरा से कफन लेकर आए, तबर्रुकन रख लिए, शरई मसाला है, आप ठीक है तबर्रुकन आप कफन लेकर आए हैं, लेकिन फ़ुक़हा फरमाते हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी हो गई या दीगर फ़ुक़हा, जो कफन आप लेकर आए हैं साल भर आपके पास रहा है, आपने अगर उसका खुम्स नहीं दिया, या मुखम्मस यानी उस माल से आपने कफन नहीं ख़रीदा जिसका खुम्स दिया गया, आपके ऊपर खुम्स देना वाजिब है। तो लिहाजा अगर हम कफन लेकर आए हैं और हम ये तो समझ रहे हैं तबर्रुकन लेकर हमने रखा है, लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएं उस कफन में हक़ के सादात ग़ुरबा मौजूद हो, हक़ के इमाम मौजूद हो, हक़ के अहले बैत उसमें मौजूद हो, तो लिहाजा इंसान ये डरे कि मेरे ऊपर जो है रिश्तेदारों का हक़ ना हो मीरास में से, लेकिन अगर खुम्स नहीं दिया तो हक़ के अहले बैत और सादात का हक़ भी इंसान साथ लेके जा रहा है। तो लिहाजा इस हवाले से भी इंसान को मुतवज्जे रहना चाहिए। तो लिहाजा यानी ये मौत को ज़िक्र करना। देखिए मौत के बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी प्यारी नसीहत की। फरमाते थे जो हज़रत ईसा के जो अंसार थे, आपके साथ हवारी थे, उठने बैठने वाले, उनको आप कितनी प्यारी नसीहत करते थे। फरमाते थे वैलकुम या अबीदद दुनिया, यानी ख़िताब करते थे अपने हवारियों को, अंसार को, उनकी तरबियत करते थे और ये पैगाम तमाम लोगों तक पहुँचाते थे। वैलकुम या अबीदद दुनिया तक़ूलून इन्नल मौत हक़्क़ुन व अंतुम तफ़िर्रून मिन्हु, हाय अफसोस, वैल हो, अफसोस हो तुम पर ए दुनिया के बंदो, तुम पर अफसोस, तुम पर वै हो, तुम कहते हो कि मौत हक़ है और हालांकि तुम क्या करते हो, मौत से भागते हो, मौत को हक़ समझते हो, मौत से भागते हो। क्या मतलब, यानी मौत के लिए तैयारी नहीं करते। जिसने मौत की तैयारी नहीं की वो चाहता है मुझे मौत ना आए। तफ़िरून मिन्हु, मौत से भागते हो, क्या मतलब मौत से भागते हो। कोई शख्स तो मौत से नहीं भाग सकता, यानी मौत को पसंद नहीं करते हो, कहते हो हमें मौत ना आए। तो लिहाजा मौत हर शख्स के लिए, इंसान इसी एक जुमले में गौर करे तो इंसान के लिए पैगाम हिदायत है।
अल्लाह ने कायनात में सबसे अजीम हस्ती जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुर रुsul, जिनकी ज़ात पे तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है, बाद खुदा सबसे अफजल व अशरफ हस्ती सैयदुर रुsul, जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ने कायनात को खल्क़ किया, वो हस्ती का उनके लिए भी मौत है, वो भी कब्र की आगोश में जा चुके हैं। तो कोई ये कहे कि मैं नहीं मरूंगा, मौत से बचना मुमकिन नहीं है। मौत हर एक के लिए, चाहे वो काफिर है, चाहे वो मोमिन है, चाहे वो नेक है, चाहे वो बदकार है, मौत सब के लिए है। इंसान फिक्र करे। हम ये जो कुरान की आयत पढ़ते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स के लिए, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। क्या मतलब, इस आयत में हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या पैगाम दिया जा रहा है? थोड़ा सा मुलाहिज़ा करें। हम और आप अपने घरों में क्या चखते हैं? जब सालन बनता है या दस्तरखान पे चीज़ें आती हैं, कहते हैं कि मुझे मीठा चखाएं, मुझे नमकीन चखाएं, कहते हैं कि नहीं कहते? यानी आप नमकीन, आप खट्टी मीठी चीज़ें भी लेते हैं, आप मीठी चीज़ें भी लेते हैं। आप चखते हैं कि नहीं चखते? मुख्तलिफ ज़ायके चखते हैं, हम चखते हैं मुख्तलिफ ज़ायके। यही तो अल्लाह कुरान करीम में समझा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। क्या मतलब? हर शख्स ने अपनी ज़िंदगी के आमाल के मुताबिक मौत का जायका चखना है। अगर ज़िंदगी में नेक आमाल हैं, मौत का जायका मीठा होगा। मासूम फरमाते हैं जैसे ऐसे कि उसने शरबत पिया है। और अगर ज़िंदगी में आमाल बद हैं, आमाल सियाह हैं, तो फिर जायका कैसे चखेगा? इमाम से जब पूछा गया, मौला जो गुनाहगार लोगों की जो रूह कब्ज़ होती है वो कैसी होती है? इमाम ने मिसाल दी। रिवायात में, बाद रिवायत में, एक रिवायत में फरमाया ऐसे जैसे ज़िंदा जानवर के बदन से उसकी खाल का उधेड़ लेना। कितनी तकलीफ़ होगी, तड़प तड़प के वो जानवर जान दे देगा। इमाम फरमाते ऐसे रूह कब्ज़ होती है बाज़ गुनाहगारों और मुजरिमीन की, बाज़ और भी मिसालें दी गई मासूमीन। तो लिहाजा ये इंसान के ऊपर है। तो लिहाजा मौत को याद करें। इंसान मौत को याद करने से अपने आप को सुधारे, सिर्फ मौत का याद करना काफ़ी नहीं है। और रिवायत है इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, इमाम फरमाते हैं अजिब्तु लिमन नसियल मौत व हुवा यरा मन यमूत। इमाम फरमाते हैं मुझ अली को ताज्जुब है इंसान पर, अपने हुबदार पर। क्या ताज्जुब है मौला आपको? फरमाते हैं मुझे ताज्जुब है इंसान मौत को भूल चुका है जबकि वो मौत को देख रहा है। इर्द गिर्द रोज़ाना कोई जवान मर रहा है, कोई बूढ़ा मर रहा है, कोई बच्चा मर रहा है, कोई बादशाह मर रहा है, कोई फ़कीर मर रहा है, कोई किस तरह का हर तबके वाला मर रहा है। बादशाह हो या फ़कीर हो, अमीर हो या गरीब हो, सियाह हो या गोरा हो, औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सेहतमंद हो या बीमार हो, हर किस्म का फ़र्द मर रहा है और इंसान फिर भी नहीं देख रहा। इंसान तैयारी करे। इसलिए तो मासूम ने ताकीद की है। सैयदुर रुsul फरमाते हैं मुर्दों की जाके ज़ियारत करो कब्रिस्तान, ताकि इबरत हासिल करो। देखो वहाँ पे कब्रिस्तान में कितने लोग मरे पड़े हैं। कोई 50 साल पहले मरा है, कोई 100 साल पहले मरा है। इबरत हासिल करें। ये जो आप मज़ारात पे जाते हैं, काश आप वहाँ पे जाके इबरत हासिल करें। ये जो मज़ारात बने हैं, उन मज़ारात में कभी उनकी तख्ती तो पढ़े, कितने 100 साल से मर गए। कोई 500 साल से, कोई 500 साल पहले, कोई 1000 साल पहले किसी का वो मज़ार बना हुआ है। ऐसे है कि नहीं है? आप मुख्तलिफ मज़ारात में देखें। यही नतीजा वहाँ से इबरत लेकर आए आप कि देखिए हम ये साहिब कब्र, आज जिसकी कब्र पे लोग आए हुए हैं, ये भी तो 1000 साल पहले मर गया था, ये 500 साल पहले मर गया, मैंने भी मर जाना है। तो लिहाजा आज हम बाहर से कब्रें पक्की और मार्बल वाली और टाइलों वाली बना रहे हैं, वो तो पीछे वाले बना देते हैं। हमने अंदर के लिए खुद लेकर जाना है, अपने लिए कुछ हमें बना कर जाना है। अंदर की तैयारी हमें करनी है। आज बाद वालिदैन शिकवा करते हैं, किबला
हमारी औलाद हमें नहीं पूछती, हमारा ख्याल नहीं करती। मैं यही कहा करता हूँ, ज़रा इसी से दर से इबरत ले लें। जो औलाद आप ज़िंदा हैं, आपको नहीं पूछ रही, आपके मरने के बाद आपको याद रखेगी? अपने लिए खुद कुछ करके जाएं, अपने लिए खुद कुछ बना कर जाएं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद मोहम्मद। ये आयत नंबर 21 कुरान की आयत नंबर 22 का पैगाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें इरशाद फरमा रहा है कि मैदान माशर में इंसान को ज़िंदा किया जाएगा, यानी मैदान क़यामत की तरफ इशारा है कि इंसान मैदान माशर में ज़िंदा होगा, दोबारा हर एक को ज़िंदा किया जाएगा। और यानी ख़बरदार किया जा रहा है, ए मोमिन, ए इंसान, वो यौम हिसाब है, उसके लिए आमादा रख, अपने आप को तैयार रख। और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 115 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। परवरदिगार फरमाता है, ए हज़रत इंसान, क्या तू ये गुमान करता है हमने तुझे अबस पैदा किया है, ऐसे फजूल में खल्क कर दिया है, बेहुदा कामों के लिए तुझे खल्क कर दिया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम्हें हमारी तरफ पलट कर नहीं आना? तुम्हें हमारी तरफ ही आना है। तो हमारी तरफ आना है तो इस काबिल बन के आ, अल्लाह की बख्शिश और रहमत का मुस्तहिक बन सके। अल्लाह ताला खबरदार करे। सूरह हज की आयत में फरमाया, व अन्नस्साअ आतियतुन ला रैब फीहा, ये क़यामत, व अन्नस्साअ, बेशक क़यामत की घड़ी आने वाली है और इसमें कोई शक नहीं। कोई इंसान शक करे कि क़यामत है या नहीं है, अल्लाह कुरान में कह रहा है इसमें शक नहीं है, क़यामत की घड़ी आएगी और जिसमें इंसान के सारे राज फाश हो जाए। यौम तुबलस सराइर, मैदान में इंसान, मैदान क़यामत में इंसान के तमाम राज फाश हो जाएंगे। और आगे कुरान मजीद की आयत मजीदा में फरमाया, सूरह मोमिन की आयत नंबर 17 में, अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत ला ज़ुल्म अल यौम। कितना अजीम पैगाम दे रहा है परवरदिगार। सूरह मोमिन की आयत नंबर 17 में फरमाया कि अल यौम तुजज़ा कुल्ला नफ्सिन, आज हर शख्स को उसके आमाल का बदला दिया जाएगा। उसने जो नेक आमाल किए हैं उनका भी बदला दिया जाएगा, जो बुरे आमाल इंजाम दिए हैं उनका भी बदला दिया जाएगा। बेमा कसबत, जो उसने दुनिया में किए थे। ला ज़ुल्म अल यौम, अल्लाह फरमाता है मैदान क़यामत में, यानी आज के दिन, क़यामत के दिन किसी पर जुल्म नहीं होगा। यानी अगर कोई जहन्नुम में जा रहा है अपनी बदआमालियों की वजह से जा रहा है, कोई अगर जन्नत में जा रहा है तो अमाल साले ये इस काबिल बना कि वो आले मोहम्मद की शिफात का मुस्तहिक बना। तो यानी अपने अंदर इंसान काबिलियत भी पैदा करे, ऐसे अमाल भी, ऐसे जराइम भी इंजाम न दे कि जिससे आले मोहम्मद भी नफ़रत करें उनको, जो आले मोहम्मद को दुनिया में तकलीफ़ हुई हो हमारी बदआमालियों की वजह से। हमारे बदआमालियाँ जब उनके सामने ज़ाहिर हों, हैं जी, वो हमें यही कह दे, हाँ तूने तो हमारी सुन्नत का मजाक उड़ाया, हमारी तालीमात का मजाक उड़ाया। जो अबू जाहिल था, अबू लाहब था, वो था हमारे दीन खुदा का दुश्मन। सैयद और रसूल अगर ये कह दें मैदान माशर में कि तू आया है मेरी शिफात की उम्मीद लेकर, अबू जाहिल था मेरे दीन का दुश्मन, अबू लाहब था मेरे दीन का दुश्मन, और मुनाफिकीन मुशरिकीन थे मेरे दीन के दुश्मन, अल्लाह के दीन के दुश्मन, वो तो मजाक उड़ाते रहे अल्लाह के दीन के दुश्मन बन के। तू मेरे नाम का कलमा पढ़ के मेरे दीन का मजाक उड़ाता रहा, तू मेरे कलमा पढ़ के मेरे दीन का जो है वो मजाक उड़ाता रहा, बदअमली करता रहा, बल्कि मेरे मज़हब और तौहीन, मेरे दीन की तौहीन का सबब बनता रहा। हम क्या वो दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे सैयद और रसूल को? सोचिए, हम कहें कि हमारी बख्शिश हो जाएगी, यानी अबू जाहिल अगर अल्लाह के दीन की मुखालफत करे और हम भी वही अल्लाह के दीन की मुखालफत करें, वो नमाज का मजाक उड़ाए, नमाज, वो तो मुसलमान नहीं है, मुशरिक है, और हम मुसलमान हो कि हम नमाज ना पढ़ें, हमें नमाज की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो तो रहते ही फ़कीर हैं, जो लोग रहते हैं, यानी ये एक फ़िक्र है। ये पिछले दिनों बताया जा रहा है कि एक साहब कह रहे हैं मैं तो नमाज नहीं पढ़ता,
मैं तो रोज़ा ही नहीं रखता, मैं तो सेहत के हवाले से फिट हूँ, मेरे घर तो खाने पीने की हर चीज़ मौजूद है। किस कदर बदबख्ती है, बदअमली पे नाज और फ़ख्र कर रहा है, इससे और बदनसीबी क्या हो। आले मोहम्मद के घर की तरफ ज़रा निगाह तो करके देखें, आले मोहम्मद किस कदर नमाजी हैं, बाकिरदार हैं। अगर नमाज छोड़ने में मुआफ़ी होती, हज़रत अली अकबर अपने ज़माने के तहज्जुद गुजार, वाजिब और नाफिला नमाज अदा करने वाले कह देते, मेरा बाबा तो जन्नत का सरदार मौला हुसैन है, मुझे नमाजों की क्या ज़रूरत है। क्या हज़रत अली अकबर ने कहा? बल्कि हज़रत अली अकबर ने तो मैदान करबला में आज़ान दी और बाबा हुसैन ने नमाज पढ़ाई। बता दिया अपने अमल से, करबला नाम है दीन को जिंदा करने का। एक सलावत पढ़े मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो लिहाजा ये कुरान की इस आयत में ये पैगाम मिला। आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या पैगाम दे रहा है? पैगाम दिया कि इंसान नुत्फ़े से वजूद में आया और उसने दुनिया में कदम रखा और उसने कमाल का रास्ता तय किया, फिर वो कब्र में चला गया, सही रास्ता इख्तियार न किया, उसने अभी तक अल्लाह के फरमान को इंजाम ही नहीं दिया। तो यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को ख़बरदार कर, ए इंसान तूने अभी तक अल्लाह के फरमान को, यानी मौत के आने तक तू नाफरमान रहा। यानी अक्सर लोगों की हालत को बयान किया जा रहा है। नुत्फ़े से खल्क हुआ, आसाइश व आराम की ज़िंदगी गुजारी, दुनिया में आया लेकिन खुदा का नाफरमान। आए ज़रा देखिए हम आइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की निगाह में कैसे कामयाब हो सकते हैं, किस मोमिन का मकाम है। तो लिहाजा इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजल, इमाम ने हज़रत जाबिर जौफ़ी से बड़ा अजीम पैगाम दिया। क्या दिया पैगाम इमाम ने? इमाम फरमाते हैं, या जाबिर अयक्तफ़ी मन यंतहिल तशय्युअ अन यक़ूल बिहुब्बिना अहलल बैत। ए जाबिर, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत का दावा करता है, क्या उसके लिए मोहब्बत अहले बैत पर होना काफ़ी है? यानी कोई शख्स ये कह दे मैं तो आले मोहम्मद का हुब्बदार हूँ, मेरे दिल में अली और औलाद अली की मोहब्बत और विलायत है। ए जाबिर, क्या किसी के लिए, किसी की निजात के लिए ये नज़रिया, ये अकीदा, ये काफ़ी है कि मैं तो आले मोहम्मद का हुब्बदार हूँ, मेरी निजात के लिए यही काफ़ी है, बस आले मोहम्मद का हुब्बदार हूँ। इमाम कह रहे हैं मेरा जुमला नहीं है, किसी मौलवी की बात नहीं है, किसी खतीब की बात नहीं है, सादिक इमाम, ज़ुबान इस्मत से बोलने वाले सच्चे इमाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का कलाम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इमाम क्या फरमाते हैं? आए ज़रा देखें, इमाम कसम उठा रहे हैं, फरमाते हैं फ़वल्लाहि मा शिअतुना इल्ला मन इत्तक़ल्लाह व अताअहु। अल्लाह की कसम, कोई हमारा शिया नहीं है, वो हमारा शिया है मन काना लिल्लाह मन इत्तक़ल्लाह व अताअहु, जो तक़वा रखे यानी परहेजगारी रखे, अल्लाह से डरे, व अताअहु, और अल्लाह का मुती और फरमा बरदार बने। इमाम कह रहे हैं अल्लाह की कसम, हमारा शिया वो है जिसके अंदर दो बातें, अल्लाह से डरे और अल्लाह की इताअत बजा लाए। अब अल्लाह से क्या डरें? अल्लाह के गज़ब से डरें, अपने हर अमल को गौर करें, अपने सर के बालों से लेकर अपने पाँव के नाखून तक कोई हरकत इंजाम दे रहे हैं, क्या आपकी उस हरकत पे अल्लाह राज़ी है? हत्ता कि मैं बालों का स्टाइल बना रहा हूँ इस अंदाज से लड़कियों को अपनी तरफ रग़बत दिलाने के लिए, क्या अल्लाह राज़ी है? क्या मैं जो अपनी दाढ़ी को बना रहा हूँ, लंबा करके दाढ़ी रखी हुई है, फैशन बना रहा हूँ, फैशन के तौर पे रख रहे हैं, हम सवाब से महरूम हो गए। मैं तो फैशन के लिए रख रहा हूँ, मैं तो इसलिए रख भी नहीं रहा कि ये सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद है। जब सुन्नत समझ के नहीं रख रहे, सवाब नहीं है। मैं जो दाढ़ी के बाल शेव कर रहा हूँ, तो लिहाजा मनित्तक़ल्लाह, जो अल्लाह से डरे, फरमाया वो हमारा शिया है, और व अताअहु, जो अल्लाह का फरमा बरदार हो। दूसरा, इमाम अलैहिस्सलाम ने इस रिवायत के आखिर में फरमाया मन कान लिल्लाहि मुतिय्यन फहुव लना वलियुन,
इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते हैं, ए हमारे हुबदारों, ए हमारे शियो, ए हमारे मवालियो, सुन लो हम मासूमीन की जुबानें इस्मत व तहारत से। हमारा दोस्त कौन है? मन कान लिल्लाहि मुतियन फहुव लना वलियुन, जो अल्लाह का फरमा बरदार है वही हमारा दोस्त है। इमाम ने फैसला कर दिया है जुबान इस्मत से, जो अल्लाह का फरमा बरदार है वही हमारा दोस्त है। मन कान लिल्लाहि आसियन फहुव लना अदुव्वन, और जो अल्लाह का नाफरमान है वही हमारा दुश्मन है। इमाम ने बता दिया हमारा दुश्मन कौन है? जो अल्लाह का नाफरमान है, चाहे वो ये दावा करे कि मैं आले मोहम्मद का हुबदार हूँ, लेकिन अगर वो नाफरमान है अल्लाह का, इमाम बता रहे अल्लाह का नाफरमानी क्या है? नमाज न पढ़ना, जो हमारी ज़िंदगियों में मामूल है, शराब पीना, जना करना, हराम के कामों में गीबत, चुगलखोरी, नौजवानों में जिनसी मसाइल पैदा हो रहे हैं, अमराज बढ़ रहे हैं, और कितने ऐसे हराम काम हैं जो इंजाम दिए जा रहे हैं। इमाम क्या फरमा रहे? मन काना लिल्लाहि मुतियन फहुव लना वलियुन, जो अल्लाह का फरमा बरदार है सिर्फ वही हमारा दोस्त है, वही हमारा शिया है, वही हमारा मुहिब है, वही हमारा मवाली है। मन काना लिल्लाहि आसियन फहुव लना अदुव्वन, जो अल्लाह का नाफरमान है, जितना बड़ा दावेदार हो आले मोहम्मद की मोहब्बत का, जितना बड़ा अज़ादार हो, अपने आप को फर्श अज़ाब बिछाने वाला हो, जितना हमारे नाम पे लुटाने वाला हो, इमाम कह रहे इमाम जो अल्लाह का नाफरमान है वो सब कुछ तो हो सकता है, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, बल्कि हमारी निगाह में वो अल्लाह हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। क्यों हमारा दुश्मन है? इमाम ने क्यों कहा? अब सवाल ये, इमाम ने अल्लाह के नाफरमान को अपना दुश्मन क्यों कहा? सवाल, चूंकि इमाम बन कर आए अल्लाह की तरफ से हादी, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, जो इमाम इसलिए कह रहे हैं यानी ये हमारे मकसद को पामाल कर रहे हैं अपनी बदआमाली के ज़रिए से। हम इनको सुधारना चाहते हैं, नमाजी बनाना चाहते हैं, बाकिरदार बनाना चाहते हैं, दीनदार बनाना चाहते हैं, ये हमारी तालीमात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, हमारी तालीमात और हमारे रास्ते पे नहीं आ रहे। ये पाक किरदार किसको फ़ायदा देना है? ज़रा सोचिए, जिसके दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद का नूर विलायत है, जो मोमिन है, जो मुसलमान है, उसको फ़ायदा देना है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले बैठ। आयत नंबर 24 से 32 तक आयात की तिलावत और उसका तर्जमा और पैगाम। अच्छा, इस आयत में जी इन आयात का तर्जमा, फल्यंजुरिल इंसानु इला तआमिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा वइनबन वक़ज़बा वज़ैतूनन वनख़ला वहदाइक़ गुल्बा वफ़ाकिहतन वअब्बा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम। आयत का तर्जमा। पहली आयत नंबर 24, इरशाद कुदरत हो रहा है, इंसान को चाहिए वो अपनी ग़िज़ा को देखे। आयत नंबर 25, हमने आसमान से वाफिर मिक़दार में पानी बरसाया। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। सूरह अबस आयत नंबर 25, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने आसमानों से वाफिर मिक़दार में पानी बरसाया, भाई यानी बारिश बरसाने वाला अल्लाह कह रहे हम हैं। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, फिर हमने ज़मीन को अच्छी तरह से फाड़ा काश्तकारी के लिए। अल्लाह कह रहे ज़मीन को फाड़ने वाला मैं हूँ। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, फिर उसमें अनाज उगाई। ज़मीन में अनाज उगाने वाला कौन है? अल्लाह। ये अल्लाह कुरान में कह रहे हैं। वइनबन वक़ज़बा, और उसमें अल्लाह कह रहे अंगूर और बहुत सी सब्जियां पैदा की। कौन अंगूर और सब्जियां पैदा करने वाला है? अल्लाह खुद कह रहा है, कुरान में कह रहा है। सूरह अबस की आयत है, आयत नंबर 28। वज़ैतूनन वनख़ला, आयत नंबर 29, और जैतून और बहुत सी खजूर के दरख्त अल्लाह कह रहे हमने पैदा किए। वहदाइका गुल्बा, और दरख्तों से भरे हुए बागात पैदा किए। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है ये सारे काम मैंने किए। वफ़ाकिहतम वअब्बा,
और अल्लाह कह रहे हैं हमने इसमें फलदार दरख्त भी पैदा किए और जानवरों के लिए घास और चारे की चीज़ें भी पैदा की। फरमाया आखिर में मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, अल्लाह कह रहा है ये तमाम चीज़ें जो हमने खल्क की हैं, ये जो बारिश बरसाई है, ये फल, ये काश्तकार, ये ज़मीन का फाड़ना, ये जितने अनाज उगाए, ये घास और चारा उगाया, अल्लाह फरमा रहा है इसमें तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए क्या है, फ़ायदा है। अब सवाल है आप लोगों से, ये अल्लाह कुरान में किसके बारे में कह रहा है? ये सारी चीज़ें पैदा करने वाला कौन? और अगर कोई ये कह दे कि अल्लाह के अलावा बारिश कोई और बरसाता है, अगर कोई ये कह दे अल्लाह के अलावा कोई और है ज़मीन में रोज़ी देने वाला, खल्क करने वाला, चीज़ों को पैदा करने वाला, अल्लाह देने वाला है, कुरान कह रहा है। अब हम किसकी माने? जो अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ निस्बत देते हैं उसकी माने या कुरान की माने? सूरह अबस है, ये सूरत मैंने आपके सामने पढ़ी है, आप किसी भी जाके तर्जमे वाले का तर्जमे कुरान पढ़ लें, तर्जमा यही किया है जो मैंने किया है। अल्लाह कहता है बारिश हमने बरसाई, ज़मीन में सारी चीज़ें हमने पैदा की। तो लिहाजा अब देखें इस सूरत में अल्लाह ने हमें पैगाम दिया, ये सारी चीज़ें पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। यानी आयत नंबर 25 से 32 तक ये जो 8 आयात हैं ये हमें तौहीद का पैगाम दे रही हैं। 8 आयात 25 आयत से लेकर 32 आयत तक ये टोटल बनती हैं 8 आयात, ये तौहीद खुदा की तरफ हमें दावत दे रही हैं। लिहाजा अब यहाँ पर एक बाज़ लोग एक खुतबा पढ़ते हैं, खुतबतुल बयान। क्या पढ़ते हैं? खुतबतुल बयान। उसकी निस्बत देते हैं मौला अली की तरफ कि भाई मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। उस खुतबे में अल-इयाज़ बिल्लाह वो खुतबा बग़ैर सनद के है, बग़ैर रावियों के नाम के है, इसलिए हमारे मज़हब के जो मुहक्किक उलमा है वो कहते हैं ये मौला अली की तरफ ये खुतबा साबित नहीं है। खुद उस खुतबे में कुछ अरबी में लफ्ज़ हैं, कुछ फ़ारसी में लफ्ज़ हैं, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो बेमाना हैं, कुछ के माना कुछ और बनते हैं। आप खुद अपनी ईमान से बताएं, क्या वारिस कुरान अरबी बोलने में गलती कर सकते हैं? हम तो उन्हें मासूम मानते हैं, जब मासूम मानते हैं क्या वो गलती कर सकते हैं? वो गलती नहीं कर सकते, उनसे गलती नहीं होती, बल्कि अरबी ग्रामर के उस्ताद हैं। पूरी दुनिया ने इल्म को अगर सीखा है तो अली के दरवाजे से, कि सैयद रसूल ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका। यानी जितना भी नबी का इल्म किसी ने खैरात में लेना है, अगर सीखना है, अमल करना है तो उसे दरवाजे अली पे आना पड़ेगा। ऐसे है कि नहीं है? तो मौला अली के दरवाजे से हमें इल्म का हर अमल मिलेगा, हर नुस्खा मिलेगा। अब ये कहा जाए कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो खुतबा दिया जो गलतियों पर मुश्तमिल है, अल-इयाज़ बिल्लाह, तो ये तो खुद मौला की तौहीन है, मौला की तरफ ये निस्बत देना। तो लिहाजा वो खुतबा गलतियों पर मुश्तमिल है। उस खुतबे में बास जुमले हैं, मौला अली कह रहे हैं अल-इयाज़ बिल्लाह जो निस्बत है, मैं बारिशें बरसाने वाला हूँ, मैं शिकम में बच्चों को शक्लें बनाने वाला हूँ, मैं जो है वो ज़मीन से उगाने वाला हूँ, मैं पत्ते बनाने वाला हूँ। यानी जो चीज़ें अभी आपने कुरान में सुनी, अल्लाह कह रहे ये सारी चीज़ें बनाने वाला मैं हूँ। उस खुतबे में कहा गया है कि मौला अली फरमाते ये सारी चीज़ें खल्क़ करने वाला मैं हूँ। अब बताएं क्या मौला अली वारिस कुरान, क्या कुरान के ख़िलाफ़ बात करेंगे? इसलिए मासूम फरमाते हैं जो चीज़ हमारी तरफ निस्बत रखे उसको कुरान पे पेश करो, जो कुरान से टकराती नजर आए उसे दीवार पे दे मारो, क्योंकि हम वारिसान कुरान कभी कुरान के खिलाफ बात नहीं करेंगे, कुरान के खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो अब देखें इस खुतबे के बारे में ये फ़ुक़हा क्या फरमाते हैं। ये खुतबा अल्लामा मजलसी ने, आपने इसका नाम सुना होगा, बिहारुल अनवार। अल्लामा मजलसी बहुत अजीम हमारे मज़हब के एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं इस खुतबे के बारे में, मा वरद मिनल अखबार अद्दाल्ला अला ज़ालिकल खुतबतिल बयान
व अमसालुहा फलम तूजद इल्ला फी कुतुबिल गुल्लात व अशबाहिहिम। फरमाते हैं ये जो खुतबतुल बयान और इसकी मिसल जितनी बातें नकल होती हैं ये सिर्फ नुसैरी, गुल्लात और उनकी मिसल लोगों की किताबों में होती हैं। जो शिया इस्ना अशरी 12 इमामों की विलायत और इमामत को मानने वाले हैं उनकी किताबों में ऐसी बातें आपको नहीं मिलेंगी। अल्लामा मजरसी नफ़ी कर रहे हैं। इसके बाद ये सवाल किया गया आयतुल्लाह खोई से, उस्तादुल फुक़हा से, कि किबला आप बताएं खुतबतुल बयान की शरई हैसियत क्या है। पूछा गया मा रायुकुम फी खुतबतुल बयान, खुतबतुल बयान के बारे में आपकी क्या राय है। तो सैयद खोई रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया ला असास लहा, इस खुतबतुल बयान की कोई असास नहीं है, ये बेबुनियाद है, ये बेबुनियाद खुतबा है, ये आले मोहम्मद का कलाम नहीं है, ये मौला अली का कलाम नहीं है। आयतुल्लाह खोई उस्तादुल फुक़हा वो फरमाते हैं। फिर ये सवाल किया गया आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी से कि बिला आप बताएं इस खुतबे के बारे में। आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी फरमाते हैं ये खुतबा मजऊल है, मन घड़त है, ये बनाया गया है, यानी ऐसा बनाकर मौला अली की तरफ निस्बत दी गई है कि वारिस कुरान की तौहीन लाजिम आए, ताकि दुनिया वाले मौला अली से दूर हो जाएं। मौला अली का अगर हम खुतबा पढ़ें, नाहजुल बलागा का पहला खुतबा, उस खुतबे में इमाम ने तौहीद का पैगाम दिया और इस खुतबे में सारी शिरकिया बातें हैं, कुरान के खिलाफ बातें हैं। खुद मौला अली ने जो नाहजुल बलागा का जो पहला खुतबा उसके खिलाफ बातें, तो लिहाजा आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी फरमाते हैं ये खुतबा मन घड़त है। तीसरा आयतुल्लाह जवाद तबरेज़ी, उनसे पूछा गया कि ये खुतबे के बारे में क्या फरमाते हैं। वो फरमाते हैं इसकी निस्बत मासूम से साबित नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी दौर हाजिर के मर्ज आला आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह मुद्दज़िल्लहुल आली, जब उनसे पूछा गया कि किबला मा रायुकुम फ़ी खुतबतुल बयान, खुतबतुल बयान के बारे में आपकी क्या राय है, तो सैयद सिस्तानी की तरफ से जवाब मिला लम तसिह अनहो, इमाम की तरफ ये निस्बत देना सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जो इमाम इस्मत पे फाइज है उससे कभी गलतियां सादर नहीं होती। इमाम की तरफ ये निस्बत देना ये सही नहीं है, दुरुस्त है। तो लिहाजा ये खुतबा बेबुनियाद है, कुरान के खिलाफ है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि। कुरान की आयत नंबर 33 यानी 33 से लेकर आयत नंबर 42 तक ये चंद आयात हैं। फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीहि वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा फ़ाकिहतुन ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। अब इन आयात का तर्जमा और इसका पैगाम। आयत नंबर 33 में फरमाया फिर जब कान फाड़ आवाज़ आएगी। इसमें अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, फिर जब कान फाड़ आवाज़ आएगी, यानी अस्साखा कान फाड़ने वाली। तो ये वो आवाज़ है जो यानी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जब क़यामत की निशानी है कि जब क़यामत आएगी तो ऐसी खौफनाक आवाज़ आएगी कि लोगों के कान फट जाएंगे। अगली आयत में फरमाया यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि और आयत नंबर 35 और 36 व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। इन आयात तीनों का तर्जमा इकट्ठा। तो जिस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा, अपनी माँ और बाप से दूर भागेगा और अपनी बीवी और औलाद से भी दूर भागेगा। इन 3 आयात में अल्लाह कुरान में ये बयान कर, मैदान माशर में इंसान अपने भाइयों से भागेगा, अपने माँ बाप से भागेगा, अपनी बीवी और औलाद से भागेगा।
आयत नंबर 37 में लिकुल इम्रिन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी है, उनमें से हर एक को उस दिन ऐसी फ़िक्र होगी जो उसके लिए काफ़ी होगी। यानी भाई को, बीवी को, औलाद को, माँ को, बाप को, हर एक को अपनी फ़िक्र होगी, अपनी फ़िक्र में मशगूल होगा कि मैं किसी तरह से बच जाऊँ, मैं न किसी तरह से अपनी गलतियों पे पकड़ा जाऊँ। हर एक को अपनी फ़िक्र होगी। वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, हंसते हुए हशाश बशाश होंगे। वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, और कुछ चेहरे उस रोज़ खाक आलूद होंगे, जिनके चेहरों पे खाक हो। तरहकुहा क़तरा, उनके चेहरों पे सियाही छाई हुई होगी, चेहरे सियाह हो चुके होंगे। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, यही काफिर और फाजिर लोग होंगे। आए इनका पैगाम मुख्तसर। आयत नंबर 33 में अल्लाह ने क्या पैगाम दिया? जब कानों को फाड़ने वाली आवाज़ आएगी तो जो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं वो गम में मुब्तला हो जाएंगे। क्यों? कि क़यामत की निशानी है, इस वक्त वो परेशान हो जाएंगे। अब हमारा नामा अमाल खुलने वाला है, अब हमारी खैर नहीं है। वो बदहाल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और दुनिया के रिश्ते, अजीज़ भाई, माँ बाप, बीवी, औलाद, ये सारे एक दूसरे से भागेंगे। क्यों भागेंगे? कि ये अपने हक़ का हमसे मुतालबा न कर लें। तो लिहाजा भाई इसलिए भागेगा, मसलन जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया, या उसके साथ कारोबार था उसका हिस्सा हड़प कर लिया, भाई इसलिए भागेगा जायदाद में से या कारोबार में से हिस्सा नहीं दिया। या इसी तरह से मसलन भाई छोटे थे, बाप फौत हो गया, यतीम भाइयों का हक खा लिया, अपनी मर्जी का अपने घर में से हिस्सा रख लिया, भाइयों को पीछे दे दिया। यानी ये मैदान क़यामत में हर चीज़ के बारे में शरई तौर पे एक सुई भी है, फ़ुक़हा फरमाते हैं आपके लिए वो बग़ैर वो रसा की इजाज़त के अपने पास रखना हराम है। एक सुई, आप तो उसको मामूली समझती है ना। दीन चाहता है आप एक सुई की भी अगर 10 मालिक हैं, 10 मालिकों को बिठा कर कहें ये सुई है, अब बताएं इसकी कीमत क्या है, 10 पे तकसीम करें। 9 कहते हैं हमने आपको दे दी, तब आप मालिक बनेंगे, वरना उसकी कीमत 10 के 10 वरसा में तकसीम करनी। कौन कर रहा है आजकल? ये मीरास के अहकाम हैं, रोज़मर्रा के ये मसाइल हैं, इसके ऊपर हम अमल नहीं करते। फ़ुक़हा, बाज़ फ़ुक़हा ये फरमाते हैं अगर आप मैयत फ़ौत हुई है, यानी इंसान फ़ौत हुआ है, मैयत पड़ी है, वो रसा की इजाज़त के बग़ैर आप उस घर में जब तक तकसीम नहीं हुई, वो जायदाद आपके लिए, दूसरे लोगों के लिए उसमें जाना हराम है। नजफ़ अशरफ में, कुम्मुल मुक़द्दस में दीनदार और उलमा को ख़ुद देखा है हमने, वो मैयत वाले घर में कदम नहीं रखते, एहतियात करते हैं। क्यों? अभी तो इनकी जायदाद तकसीम नहीं हुई। हमारे लिए कदम रखना जायज़ होगा या नहीं होगा? बहुत सारे मसाइल हैं। हाँ, लेकिन उर्फ़न अगर ये मालूम हो जाए मसलन कि वो रसा राज़ी हैं अभी, यानी ऐसा है कि वो रसा राज़ी हैं, बाद में तकसीम करेंगे, तो फिर यानी और हुक्म शरई है। तो लिहाजा मीरास के बड़े अहकाम हैं, हम लोग उससे गाफिल हैं। तवज्जो करनी चाहिए, सीखने चाहिए ये मीरास के अहकाम। तो लिहाजा भाई बहन ये सारे मीरास के अहकाम, मीरास के हकूक़ और दूसरे माली हकूक़ वो तलब करेंगे, इंसान भागेगा। बीवी, नानो नफ़का, हक मार, हकूक़ ज़ौजियत, ये 3 बड़े हक़ हैं। हक मार नहीं देते बाद लोग। हक मार जो न देने की नीयत रखता है और शादी करता है, मासूम फरमाते वो ऐसे है जैसे ज़ना कर रहा, जो नीयत नहीं रखता कि मैं हक मार नहीं दूंगा। हक मार दें। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले, इमाम फरमाते हैं मैदान माशर में जो मोमिन को रोका जाएगा, उसकी नमाजें, रोज़े, तमाम अमाल होंगी, रोक दिया जाएगा। रुक जाओ, तूने बीवी का हक मार नहीं दिया था, पहले वो हक मार अदा करो। हक मार की अदायगी का हक जो उसकी गर्दन पे था, उसकी वजह से उसको रोका जाएगा। तो लिहाजा हक मार। नानो नफ़का, ये फ़ुक़हा फरमाते हैं याद रखें जो मालदार हैं, यानी जिनकी बीवी मालदार है, बीवी मालदार है या मसलन वो जॉब करती है,
वो अपने घर का खुद निज़ाम चला रही है, वो खुद अपने घर का सारा सिस्टम चला रही है। आयतुल्लाह सिस्तानी या फुक़हा फरमाते हैं, बीवी मालदार हो या जॉब रखती हो, वो अपने घर के अखराजात पूरे कर रही है, मर्द उसके नान और नफ़के का मकरूज है, उसके ऊपर वाजिब है उसके वो तमाम कर्ज को अदा करे। ये मर्द की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि मर्द सिर्फ जो है अपनी जिनसी तस्कीन के लिए उसको घर ले आया है, जो उसको कनीज़ बनाकर घर लेकर आए। उसके कपड़े, उसका खाना पीना, उसकी बीमारी, उसके दीगर अखराजात, ये मर्द की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने मर्द को वली बनाए औरत पर, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये पूरी करे। तो लिहाजा ये नान व नफ़का वाजिब है। हकूक़ ज़ौजियत, हक़ ज़ौजियत अदा करना, बीवी के जो हकूक़ हैं, जो हकूक़ ज़ौजियत है, उनकी अदायगी भी, यानी अगर मर्द की रग़बत नहीं है, फ़ुक़हा फरमाते हैं अगर बीवी की रग़बत है, हक़ ज़ौजियत अदा करना मर्द पे वाजिब है। ये वो मसाइल हैं। इंसान ये ना समझे कि सिर्फ मैंने अपने हकूक़ का ख्याल रखना है। जिस तरह अल्लाह ने मर्द में रखी हैं ख्वाहिशात, उसी तरह औरतों में भी ख्वाहिशात रखी हैं। तो लिहाजा इन हकूक़ के हवाले से मैदान क़यामत में इंसान से सवाल होगा। बीवी से इंसान भागेगा, बीवी शौहर के हवाले से भागेगी, उसके माल में से चोरी उठा के खाया, उसके हकूक़ ज़ौजियत देने से इनकार किया, हकूक़ ज़ौजियत अदा करने से मना करती थी, और इसी तरह से नान और नफ़का जो वाजिब था उससे ज़ायद का मुतालबा करती थी, हराम तरीके से उसने वो नान और नफ़का हासिल किया। तो ये क्या है? खातून से भी क़यामत वाले दिन उसे रोक के उससे सवाल होगा। तो लिहाजा ये तमाम हकूक़ ये जो हैं, इनके बारे में रिश्तेदारों को सबको रोका जाएगा। माँ बाप के हवाले से कि आपने माँ बाप का हक़ अदा क्यों न किया, उनको बेसहारा क्यों छोड़ दिया, उनकी तरफ तवज्जो क्यों न की, उनको वो बूढ़े हो गए थे, आपकी तवज्जो और मोहब्बत के मोहताज थे। जब आप छोटे थे तो उन्होंने आपको पाला, आपका ख्याल रखा, जब वो आपकी तवज्जो के मोहताज हुए तो आपने उनको आज़ाद छोड़ दिया। तो लिहाजा माँ बाप के हवाले से तो हर एक भागेगा। रिवायत है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक दिन अपने साहब से, मेरे साहब तुम्हें मालूम है कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा मुफलिस गरीब कौन है? किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, जिसके पास माल ना हो, जिसके पास औलाद ना हो, घर ना हो, फला ना हो, फला ना हो। आपने फरमाया बेशक ये गरीब हैं, मेरी उम्मत के सबसे ज़्यादा मुफलिस और गरीब ये लोग हैं, लेकिन मेरी निगाह में सबसे ज़्यादा मुफलिस और गरीब वो है, मैदान माशर में आएगा, नमाजी होगा, रोज़ेदार होगा, हाजी होगा, ज़कात देने वाला होगा, मैदान माशर में आएगा। और जब ये आएगा नाम अमाल नेकियों से भरा होगा। इधर से लोग आ जाएंगे, कोई कहेगा या अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे तमाचा मारा, इसने मुझे कत्ल किया, इसने मेरा फलां माल लूट कर खाया। आवाज़ कुदरत आएगी, चलो इनको इनकी हक़ दो। सैयद रसूल फरमाते हैं फिर खुदा के हुक्म से उसके नाम अमाल से नमाजें काट काट के लोगों को दी जाएंगी। इसके हज, उम्रे, इसकी ज़कात, इसके रोज़े, तमाम अमाल जितने ये करता रहा वो सारे काट काट के नाम अमाल उन लोगों को दिए जाएंगे जिनका ये हक़ खा कर आया था। सैयद रसूल फरमाते हैं जब इसके नाम अमाल से नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, अब गुनाह होंगे, अब अभी लोग बाकी हैं। या अल्लाह, फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह अब क्या करें? आवाज़ कुदरत आएगी, अब उन लोगों के गुनाह काट के इसके नाम अमाल में ट्रांसफ़र करो, अब इसको बुराइयां दो। इसका नाम अमाल पहले भी गुनाहों से और गुनाहों से भरा जाएगा, जब गुनाहों से पुर हो जाएगा अब इसको छोड़ दिया जाएगा। मैदान माशर में ज़लील और रुस्वा हो रहा है, सबसे आखिर फिर इसको उल्टे मुंह इसे जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हो मेरे असहाब, मेरी उम्मत का सबसे ज़्यादा गरीब ये बदनसीब है, नमाजी है, रोज़ेदार है, हाजी है, सब कुछ है, लेकिन अपने नेक आमाल को बर्बाद करा बैठा। ऐसा ना हो हम अपनी औलाद के लिए, अपने सुख के लिए हम दूसरों का हक रोक लें और हम जब कब्र में जाएं आखिरत में हमें जवाब देना पड़े। तो लिहाजा सबसे बड़ा जो है वो गरीब ये है।
आयत नंबर 37 में क्या फरमाया? इसीलिए आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उस दिन हर शख्स अपनी फ़िक्र में मशगूल होगा। आयत नंबर 38 और 39 यानी 38 और 39 जन्नत के बारे में जिक्र है कि इस हालत में इंसान आएगा जो जन्नती लोग हैं खुशगवार और नूरानी चेहरों के साथ होंगे, मुस्कुराते हुए खंदा पेशानी के साथ आएंगे। खुशी की ये वजह क्यों होगी? उनके नाम आमाल कबूल कर लिए गए होंगे, उनकी गर्दनों पे हक नहीं होगा, उनको जन्नत की तरफ जो है वो बशारत दे दी गई होगी, तो इसलिए ये लोग खुश होंगे। इनके मुकाबले में अल्लाह ने जहन्नमियों का जिक्र किया है। जहन्नमी लोग आयत नंबर 40, 41 और 42, 40 और 41, 42 इसमें फरमाया कुछ चेहरे गुबार आलूद होंगे, उन पर स्याही जमी होगी। कुछ लोगों के चेहरों पे गुबार, कुछ के लोगों पे और उनके चेहरों पे स्याही होगी। दुनिया में क्यों स्याही होगी? दुनिया में जो काले करतूत किए थे उन काले करतूतों की स्याही आज चेहरे पे आ गई। आज देखिए ना, इंसान किसी के मुंह पे अगर कोई तमाचा मारता है या चोट लगती है, चेहरे पे स्याह निशान, नीला निशान पड़ जाता है। लोग पूछते हैं क्यों लगा है ये स्याह निशान? अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है जी? उस दिन मैदान माशर में लोगों के चेहरे पर स्याही पड़ी होगी। क्यों? काले करतूतों की वजह से। इसलिए तो सूरह रहमान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया युरफ़ुल मुजरिमूना बिसीमाहुम, उस दिन लोग अपने चेहरों की अलामतों से पहचाने जाएंगे। जैसे आप दुनिया में लोगों से पूछते हैं इसके चेहरे पे स्याही और नील का निशान क्यों है, बताते हैं। मैदान माशर में भी पूछेंगे ये कौन बदनसीब है, ये हुब्दारान अली के चेहरे नूरानी हैं और इन बदनसीबों के चेहरे स्याह हैं। बताएंगे ये फ़लाँ जुर्म करके आया था, ये फ़लाँ गुनाह करके आया था। इस कदर रुसवाई होगी और इसी यानी काले करतूत होंगे। इसके बाद यानी फरमाया जो आखिरी आयत है, यही काफिर और फाजिर लोग हैं जो दुनिया में अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारते हैं, ना कुरान कबूल करते हैं ना सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद कबूल करते हैं। तो इसीलिए ये मुजरिमीन अपनी बदआमालियों की वजह से आज ये इन स्याह चेहरों के साथ आए। तो लिहाजा कुरान करीम हमें अमल सालेह की तरफ दावत दे रहा है और बुराइयों से हम सबको रोक रहा है। ए करीम मेहरबान अल्लाह, तुझे कुरान और वारिसाने कुरान की इज्जत व अज़मत व तहारत का